कितने परेशान हो रहे हैं, मकान नहीं मिल रहा है, बच्चे उठ पटांग इधर उधर भाग रहे हैं। शिव के ऊपर तुलसी चढ़ाने से इस जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होगा। आप नियम से चढ़ा लियो। आनंद की बात यह है कि रविवार की भी छुट्टी नहीं है महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाने के लिए। इसको तो पूरे ही 365 दिन चढ़ता है, एक भी दिन एब्सेंट, नो एब्सेंट, कोई एब्सेंट नहीं, कोई अनुपस्थिति नहीं है कोई। बड़े प्रसन्न होते हैं। मंजरी में तो महादेव ही बैठे, तो तुलसी जो मंजरी है वो तो महादेव से ही प्रकट हुई है, ऐसा ब्रह्म पुराण में वर्णन है। और अब यहाँ से ऐसा तो होगा नहीं कि हम ऐसे ही पुराणों का नाम ले देंगे। भगवान की कृपा से हमारी तो वो व्यासपीठ है, जैसे कोरोना काल में 18 पुराणों की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सगरे उपपुराण कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब मेरे लिए तो कोई मैसेज भी नहीं भेजता है कि तुमने ब्रह्म पुराण देखा भी है क्या। देखा है कि घुटनी बना करके घूंट करके पी गए। देखो ये श्लोक क्या अद्भुत वर्णन करता है। भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजयेद यदि। जो भुक्ति वैभव चाहते हैं इस धरती का, किसी भाई ने मुझे पूछा था, महाराज जी मोटरसाइकिल लेने का बहुत मन है लेकिन पैसा नहीं है। मैं बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रहा हूं। मैंने कहा भैया तू महादेव पर रोज तुलसी चढ़ा, तेरी मोटरसाइकिल आ जाएगी। 22 दिन में मोटरसाइकिल आ गई। कहाँ से पैसा आया वो जाने, मैंने नहीं पूछा है, लेकिन वो पुजवाने के लिए लाया। हाथरस का बच्चा था, यूपी में एक जगह हाथरस, और वो मोटरसाइकिल पुजवाने के लिए आया। बोलता महाराज जी थोड़ा इसको आप इसमें बैठ जाइए। भगवान की कृपा, हम तो मोटरसाइकिल भी चला ही लेते हैं। हाँ, उसकी मोटरसाइकिल का पूजन किया। भले ही मोटरसाइकिल अपने आप ही आने वाली रही हो, लेकिन श्रद्धा तो यही कहेगी कि महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाई है, मोटरसाइकिल आ गई। हाँ, उसने पूछा, हमने बता दिया, तुलसी चढ़ाई है। महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाने से बच्चे भी मिलेंगे, मकान भी मिलेगा, दुकान भी, व्यापार भी, क्योंकि भगवान शिव गारंटी ले रहे हैं ना इस बात की। इसकी गारंटी लेने वाले महादेव हैं खुद। वो खुद कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजयेद यदि। यदि तुम मेरी पूजा तुलसी पत्र से करोगे तो संसार का वैभव, मरने के बाद मुक्ति देना, ये मेरी जिम्मेवारी।